ये है स्वर्गीय राम अजोर। इनकी पुण्यतिथि है जिला बस्ती के वागडीह गांव में। यहाँ लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। संगीत के माध्यम से भगवान को याद किया जा रहा है ताकि मृत आत्मा को शांति मिले। पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में कई नामचीन लोगों को भी बुलाया गया है ताकि उनके हाथों से लोगों को सम्मानित कराया जा सके। पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा ने कई लोगों को पुरस्कृत किया। बस्ती जिले के अधिकारी भी इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए, पर असली कहानी कुछ और है। हर बेटा अपने पिता को पूरी जिंदगी याद रखना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि दूसरे भी याद रखें। हीरालाल एक IAS अधिकारी हैं। हीरालाल को जितना लगाव अपने पिता से था, उतना ही प्यार अपनी जन्मभूमि, अपनी माटी से यानी कि अपने गांव से था। इसीलिए पिता की पहली पुण्यतिथि पर गांव में कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ लोगों को दिलवाया। ये जो आने वाला युग है वो किसानों का ही युग है। इस समय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबका फोकस किसान है, गांव है। पहले हम लोग शहर पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब सबका फोकस गांव हो गया है, बूथ हो गया है। और हमारा देश गांव में बसता है, भारतवर्ष गांव का देश है। तो जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में खेती किसानी के बहुत सारे पद्मश्री दिए गए। बहुत अच्छा काम। देखिए आज ही श्री रामशरण वर्मा जी हैं, आप पद्मश्री हैं खेती में और आपका बहुत अच्छा काम है। तो इससे क्या होगा, हम गांव के लोगों को ये बता रहे हैं खेती मत करो। क्यों? खेती घाटे का सौदा है। खेती व्यापार करो, एग्री मत करो, एग्री बिजनेस करो। क्यों? एग्री घाटा और एग्री बिजनेस माने फायदा। इसके लिए सरकार ने एक FPO का कॉन्सेप्ट लेके आई है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। किसान मिलके कंपनी बनाएंगे और चलाएंगे और घाटे का जो काम है उसको मुनाफे में बदलेंगे। इसके लिए सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रही है। तो ये गोष्ठी देखिए हमने इसीलिए नारेलिम की महिलाओं को बुलाया है। हमारे मुख्य अतिथि श्री रामशरण वर्मा जी है। यहाँ पूरा माहौली खेती का, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। हम खेती को खेती इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं, ये सरकार की मंशा है। तो इसी के दृष्टि से किया है। कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के बारे में जानकारी दी गई। मकसद यही कि गांव के लोग योजनाओं का लाभ उठा सके, दूसरी तरफ उनके पिता की आत्मा को शांति मिले। अगर गांव वाला सोच है कि सरकार उसके गांव का विकास कर देगी तो ऐसा होता नहीं है। क्या उसमें यह है कि गांव वाले मिलके गांव का विकास करेंगे तभी गांव विकसित होगा। तो ये डिफरेंस है। उसमें क्या है, गांव वालों को हम लोग समझाते हैं कि भाई आपका विकास कोई दूसरा नहीं कर देगा। अगर आप बीमार हो तो दर्द दूसरे के पेट में नहीं होगा, बीमार है तो दर्द आपके पेट में होगा। अगर आपको विकास करना है तो सरकार उसमें आपको हर तरह सहायता दे रही है। उस सहायता को लीजिए, आप उससे जुड़िए और आगे बढ़िए। स्वास्थ्य कैंप लगाकर गांव के लोगों का निःशुल्क चेकअप और दवाई वितरित किए गए। आयुर्वेदिक कैंप लगाकर लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से भी लोगों का इलाज कराया गया। योग से होने वाले फायदे से लोगों को अवगत कराया गया। पुण्यतिथि में इस बात पर फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। यहाँ पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। वागडीह से शिव कुमार मौर्य की रिपोर्ट, फुटकर न्यूज।